नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ये जो कि पूरे प्रदेश को पता है, जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह विवाद चल रहा है और लगातार ये सब बातें सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा है। जो पार्टी के आम कार्यकर्ता है उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। इसका आज चूंकि अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में भ्रष्टाचार की बात हम लोग नगर निगम की अक्सर उठाते हैं, मेरठ विकास प्राधिकरण के अक्सर उठाते हैं, पावर कॉर्पोरेशन के अक्सर उठाते हैं और पुलिस थानों के अक्सर उठाते हैं। आज एक जीता जागता उदाहरण उस समय आया जब उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद झारखंड के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब नगर निगम पहुंचे। उनका कहना था कि 2 दिन पहले एक रिटायर्ड फौजी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय जाते हैं और वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संबंधित जो विभाग है वहां जाते हैं, लेकिन उनका प्रमाण पत्र ना बनाते हुए उन्हें धक्का देकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। आज जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहां पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने अफसरों को घेरा तो वहां आरोप लगाया, तो एकाएक उनका जो जन्म प्रमाण पत्र दे दिया गया। लेकिन इसके बाद जिस तरह लक्ष्मीकांत वाजपेयी मुखर होकर बोले, उनका कहना था कि नगर निगम में जिस तरह भ्रष्टाचार है, आज हम देखते हैं कि तमाम जो सड़कें हैं, तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, जो नाले हैं वो सब लबालब है। सिंचाई के नाम पर नाले की सफाई के नाम पर जो बड़ा बजट आता है उसमें लगातार घूसखोरी हो रही है और यही वजह है कि जब थोड़ी बारिश होती है तो यहाँ लगातार जल भराव होता है। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी चूंकि जब 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में चूंकि 80 लोकसभा सीटें हैं और 71 लोकसभा सीटें डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने बल पर जीत जाते हैं। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है। हालांकि अलग बात है कि जब 2014 में सरकार बनती है तो लगभग 6 साल के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को वनवास में भेज दिया जाता है, लेकिन वो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, और उनकी एक खास बात है कि वो अपनी बात बड़ी साफ गोई से कह देते हैं। और जिस तरह भ्रष्टाचार पे आजकल मुखर होकर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोल रहे हैं और वो अधिकारी को लगातार नसीहत दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि कहीं अधिकारियों को समझ से ये सब बात बाहर है और उन्हें जो भ्रष्टाचार करना है वो करना ही है। बस ये काम नहीं है ना, मेरा ये काम है, मुझसे ये काम नहीं। आप लिख कर दीजिए कि मेरे से मैं कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ आपसे, आप ये लिख कर दीजिए कि मेरे बस के काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मेरे पद का काम ही है। तो आप लिख कर दो ना मुझे, आप अभी लिख कर दो, मैं लिख कर तैयार करो, मैं आ रहा हूँ अभी आपके दफ्तर। नगराज का नाम लिखो, मैं लेके जाऊँगा अभी। आज यहाँ पर आना हुआ, क्या वजह है, क्यों आना हुआ है? कई साल के बाद मजबूर होकर आज नगर निगम परिसर में आना पड़ा। 8-9 दिन पहले एक फौजी जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए यहाँ आया था और इन कर्मचारियों ने मिलकर उसको पीटा। उसकी तुरंत उसने शिकायत की, शिकायत में जांच हुई, उसने मौके पर शिनाख्त कर दिया कि ये कर्मचारी थे और अभी तक फाइल दौड़ रही है, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो फौज का सिपाही जो देश की सीमा पर हमारी निगरानी करता अपने जान दांव पर लगाकर, अगर वो आज अपने काम से आए तो उसे हम पीटेंगे। मैं उस कारण से नगर निगम परिसर में आज आया। जन्म मृत्यु पंजीकरण के भ्रष्टाचार को मैं पहले से उठा रहा हूँ। ये कोई डॉक्टर हैं गजेंद्र जी, वो ये कहते हैं मेरा काम नहीं है, ज़बरदस्ती मुझसे लिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा नहीं कर बास की काम है तो छोड़ो, इस्तीफा दो, सीएमओ की सर्विस में जाओ, यहाँ जो आएगा वो करेगा। लेकिन ये कोई तर्क नहीं कि जब तक तुम पर रजिस्ट्रार का चार्ज रहेगा तब तक बेईमानी होती रहेगी। मेरे सामने 6 महीने से एक व्यक्ति दौड़ रहा था, उसको नहीं दिया, और जब मैंने घुड़की दी तो हाथ के हाथ निकाल के उसका जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का दे दिया। मुझे सामने प्रमाण मिल गया। इसका मतलब है कि इनको पैसे दो और इनके इस पैसे से इनके कुत्ते इसी में सो रहे हैं, लड़के इनके दून स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये नहीं चलेगा। आम जनता के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इनकी जान की पे लग जाएगा, पीछे नौकरी करना हराम कर दूंगा। दूसरी बात, छतरीपीठ से घंटाघर सड़क बन रही है, 28 मीटर नाला नहीं जुड़ पा रहा है नगर निगम की वजह से। कि वो एक पहले राम रहीम फूल वाले की दुकान है, उसके नीचे से निकल कर फिल्मिस्तान की रोड पर जाता है, आज भी प्रमाण मौजूद है उसका। उसकी दुकान पर भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक 10 दिन को ज़्यादा नुकसान होगा, वो उसको उठा के नाला जोड़ देंगे पीछे की तरफ, फिर दुकान बना लो। हम दुकान को नहीं रोक रहे,
लेकिन नाला नहीं जुड़ेगा, 24 करोड़ रुपया लगा रहेगा और 28 मीटर के कारण मोहल्ले के लोगों को जल भराव की परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया, मुझे सोमवार तक रिपोर्ट चाहिए, PWD से बात करके इस काम को करा के दो, अन्यथा फिर मैं निपटने दोबारा आऊंगा। भाई नगर निगम में एक ही सीट पे 20-20 साल से कार्यरत हैं। मैंने आज कह दिया है, अधिकारी, मुझे इनके लिए क्या पटल कहना? परिवर्तन चाहिए और फिर किसी नेता के दबाव में उसका पटल परिवर्तन ना बदला जाए, ये भी जरूरी नहीं। 3 साल के बाद कोई नहीं, ऐसे हाउस टैक्स में हालत है, ऐसी जन मृत्यु पंजीकरण में हालत है, जनता से जुड़े हुए जितने ऐसे निर्माण में हालत है। तो अब इन हराम खाओं को ईमानदारी की कमाई खाएं, दाल में नमक बराबर खाएं तो भी समझ में आती है, लेकिन इसके कारण जनता का उत्पीड़न, मेरठ की जनता का उत्पीड़न नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, जिंदा रहेगी। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, हम यहाँ हर तरीके से निपटने को तैयार हैं। सांसद जो लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं? अरे कार्रवाई अगर 3-4 दिन में नहीं होगी तो जो नई कार्रवाई कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जाएगी।